नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा होगी। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है और सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। कई सारे बिंदु हैं जिन पर इस बैठक को लेकर निगाहें टिकना लाजमी है। दरअसल 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है, तो जाहिर है कि 2024 में जेडीयू का जो परफॉर्म रहा उसको लेकर समीक्षा बैठक इसमें जरूर होगी, समीक्षा कि क्या कुछ परफॉर्म रहा है। दूसरा, 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी, ये भी एक पहलू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि क्या इस बैठक से कोई अध्यक्ष पद के लिए नया चेहरा निकल कर आएगा। क्या नीतीश कुमार यहां पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे? संजय झा का नाम सामने आ रहा है जो कि भी राज्यसभा में है जेडीयू की ओर से। क्या उनको कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के संजय झा। और चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के जो गठबंधन की तस्वीरें आपने देखी उसमें संजय झा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बेहद करीबी माने जाते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, चुनाव भी आने वाला है, तो क्या ये जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी? इस बैठक में ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे, जो हाल ही में जो है आपने देखा है कि वो कैबिनेट में भी पहुंचे हैं और वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो सवाल ये कि क्या नया अध्यक्ष जेडीयू को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा का चेहरा मिल सकता है, इस पर भी निगाह रहेगी। हर जिले से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, हर राज्य के लोग यहाँ पर जो नेता हैं, 100 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सवाल ये कि थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका बयान आया था कि एनडीए के नेतृत्व में जो है वो बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, और उस पर केसी त्यागी की ओर से बयान भी सामने आया और उनकी ओर से कहा गया कि देखिए, हम छोटे मोटे नेताओं के बयानों के जवाब में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि बिहार का जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो ऐसे में जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। इसको लेकर भी यहाँ पर स्पष्ट चीजें हो गई हैं। अब आप समझिए कि और क्या कुछ ऐसी रणनीति हो सकती है जो इस बैठक में सामने आ सकती है। सवाल ये भी है कि सरकार में आप हैं, ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या प्रदर्शन रहेगा, क्या मांगे रहेंगी, क्या एजेंडा रहेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार को विशेष राज्य दिलाने का राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जो लगातार जेडीयू को ओर से की जाती रही है, उसको लेकर जेडीयू के नेता आज भी ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं तब भी ये हमारी मांग है, और हम एनडीए के साथ नहीं थे तब भी ये हमारी मांग है। यानी कि ये हमारा दायित्व है और ये हमारा हक है कि हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएं। तो क्या इस पर भी चर्चा होगी और आने वाले वक्त में एनडीए के साथ जो आगे रणनीति रहेगी वो क्या कुछ मांगे और हो सकती हैं, राज्य को विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र का किस तरीके से सहयोग लिया जा सकता है, ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। सवाल ये है कि अगर संजय झा को कमान दी जाती है तो फिर किस तरीके की समीकरण वहां पर बिहार में बनते हुए नजर आएंगे, इसको भी देखना होगा। हालांकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये एक नेचुरल मीटिंग है, क्योंकि हर साल होती है, कमोबेश 6 महीने में भी कई बार जो है कार्यकारिणी की बैठक देखने को मिलती है। इससे पहले अगर आप बैठक की बात करें तो 29 दिसंबर 2023 को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें ललन सिंह से अध्यक्ष पद हटाकर जो है नीतीश कुमार को सौंपा गया था। तो इस बैठक में भी सबसे ज्यादा जो चर्चा किसी बात की है तो वो यही है कि क्या इस बैठक में नीतीश कुमार अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक नई जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, इस पर रहेंगी निगाहें। बैठक शुरुआत हो चुकी है, 11:30 से थोड़ी देर बाद ही इस बैठक की शुरुआत हो गई। तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। साफ तौर पर अभी एजेंडा शेयर नहीं किया गया है मीडिया से, लेकिन जो प्रमुख बिंदु हैं जिनकी हमने चर्चा की है, इन बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर रहेगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा होगी। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है और सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। कई सारे बिंदु हैं जिन पर इस बैठक को लेकर निगाहें टिकना लाजमी है। दरअसल 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है, तो जाहिर है कि 2024 में जेडीयू का जो परफॉर्म रहा उसको लेकर समीक्षा बैठक इसमें जरूर होगी, समीक्षा कि क्या कुछ परफॉर्म रहा है। दूसरा, 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी, ये भी एक पहलू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि क्या इस बैठक से कोई अध्यक्ष पद के लिए नया चेहरा निकल कर आएगा। क्या नीतीश कुमार
यहाँ पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। संजय झा का नाम सामने आ रहा है, जो कि अभी राज्यसभा में है जेडीयू की ओर से। क्या उनको कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के संजय झा। और चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के जो गठबंधन की तस्वीरें आपने देखी, उसमें संजय झा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बेहद करीबी माने जाते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, चुनाव भी आने वाला है, तो क्या ये जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी? इस बैठक में ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे, जो हाल ही में जो है आपने देखा है कि वो कैबिनेट में भी पहुंचे हैं और वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो सवाल ये कि क्या नया अध्यक्ष जेडीयू को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा का चेहरा मिल सकता है, इस पर भी निगाह रहेगी। हर जिले से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, हर राज्य के लोग, यहाँ पर जो नेता हैं 100 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सवाल ये कि थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका बयान आया था कि एनडीए के नेतृत्व में जो है वो बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, और उस पर केसी त्यागी की ओर से बयान भी सामने आया और उनकी ओर से कहा गया कि देखिए, हम छोटे मोटे नेताओं के बयानों के जवाब में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि बिहार का जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ाया जाएगा। तो ऐसे में जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। इसको लेकर भी यहाँ पर स्पष्ट चीजें हो गई हैं। अब आप समझिए कि और क्या कुछ ऐसी रणनीति हो सकती है जो इस बैठक में सामने आ सकती है। सवाल ये भी है कि सरकार में आप हैं, ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या प्रदर्शन रहेगा, क्या मांगे रहेंगी, क्या एजेंडा रहेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जो लगातार जेडीयू को ओर से की जाती रही है, उसको लेकर जेडीयू के नेता आज भी ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं तब भी ये हमारी मांग है, और हम एनडीए के साथ नहीं थे तब भी ये हमारी मांग है। यानी कि ये हमारा दायित्व है और ये हमारा हक है कि हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएं। तो क्या इस पर भी चर्चा होगी, और आने वाले वक्त में एनडीए के साथ जो आगे रणनीति रहेगी वो क्या कुछ मांगे और हो सकती हैं, राज्य को विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र का किस तरीके से सहयोग लिया जा सकता है, ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। सवाल ये है कि अगर संजय झा को कमान दी जाती है तो फिर किस तरीके की समीकरण वहां पर बिहार में बनते हुए नजर आएंगे, इसको भी देखना होगा। हालांकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये एक नेचुरल मीटिंग है, क्योंकि हर साल होती है, कमोबेश 6 महीने में भी कई बार जो है कार्यकारिणी की बैठक देखने को मिलती है। इससे पहले अगर आप बैठक की बात करें तो 29 दिसंबर 2023 को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें ललन सिंह से अध्यक्ष पद हटाकर जो है नीतीश कुमार को सौंपा गया था। तो इस बैठक में भी सबसे ज्यादा जो चर्चा किसी बात की है तो वो यही है कि क्या इस बैठक में नीतीश कुमार अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक नई जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, इस पर रहेंगी निगाहें। बैठक शुरुआत हो चुकी है, 11:30 से थोड़ी देर बाद ही इस बैठक की शुरुआत हो गई, तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। साफ तौर पर अभी एजेंडा शेयर नहीं किया गया है मीडिया से, लेकिन जो प्रमुख बिंदु हैं जिनकी हमने चर्चा की है, इन बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर रहेगी नजर।